अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों कल ये वाली जो लाइन है इसका जो है वो टेस्ट हो चुका था, तो अभी हम इसका लैब करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको जो है एक जगह के ऊपर इस पूरी लाइन को रखेंगे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा जैसा कि ये देखिए, ये इससे पानी जो है वो निकल रहा है। तो ये टेस्ट हमारा जुमेरात वाले दिन कंप्लीट हो चुका था, तो अभी हम लेअप के लिए जा रहे हैं। तो आपको दिखाना है कि भाई लेअप हम किस तरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वो जो आखिर में जो स्पूल पड़े हैं, ये सारे के सारे इंशाल्लाह आज हम टेस्ट करेंगे, लेअप करेंगे। सॉरी, टेस्ट हो चुके हैं ये। ये 4 टेस्ट पैक थे जो हमने कंबाइंड टेस्ट किए हैं। तो मैं आपको इनकी फुल डिटेल दिखाता हूँ जा कर के। तो पहले आपको दिखा दूँ कि ये देखें, हमारा जो कंप्रेसर है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं। कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल आ गया है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल रेडी कंडीशन में है। सब कुछ इसका ओके, सब कुछ ओके है। मतलब जो है अभी हम इंशाल्लाह जो है थोड़ी देर में हम लैब स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं जी। अच्छा, तो वो 79 पैकेज था हम लोगों का, और ये देखिए ये पैकेज नंबर 82 था। ये भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पैकेज नंबर 82, ये पैकेज नंबर 82। ये सारे स्पूल जो हैं वो पैकेज नंबर 82 के हैं। ये सारे स्पूल, और ये लास्ट वाले जो 2 स्पूल हैं ये पैकेज नंबर 83 के हैं। ये 2 स्पूल, जो ये वाला स्पूल और ये, ठीक है, ये दोनों स्पूल 83 पैकेज जो था हमारा रिलीज़ हुआ था, ये उसके हैं। आप देख सकते हैं। स्पूल किसको कहा जाता है, इसके मुतालिक मैंने अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आप जा कर के देख सकते हैं कि भाई स्पूल किसको कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा 84 नंबर पैकेज है। पीछे जैसा मैंने आपको दिखाया है 79 था, 82 था, 83 था, और ये वाला 84 है, देख सकते हैं। अच्छा, ये देखिए, इस बॉक्स के बारे में 2 वीडियोस बनाई थी मैंने। तो इसको जो है वो आप डिटेल बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्यों लिखते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा।
आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है ना इसके ऊपर वीडियो बना करके दी हुई है। तो इंशाल्लाह जो है आगे आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि ये हम जो बनाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है हमको। इसके 4 स्पूल हैं, ये देखिए। ये स्पूल नंबर 1, स्पूल नंबर 2, स्पूल नंबर 3, स्पूल नंबर 4। ये क्यों बता रहा हूँ मैं? इसलिए बता रहा हूँ कि नए दोस्त तो जो है वो बेचारे उनको मालूम नहीं है, और जो पुराने दोस्त हैं उनको तो इन चीज़ों का पता है। शायद वो मुस्कुराएंगे भी कि भाई ये आदमी क्या दिखा रहा है। लेकिन आप यकीन मानें कि कुछ ऐसे मेरे भाई हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन उनको इसके बारे में ना तजर्बा है, ना इन चीज़ों के बारे में उनको कोई मालूमात है, और ना ही उनको जो है मतलब इस तरह की कोई वो है कि वो इस फील्ड में आ पाएँ। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को जो नए लोग हैं उनको अवेयरनेस हो कि वो जो है ना आसानी से कहीं भी जा कर के पाइपलाइन का काम स्टार्ट करें। ठीक है, मैंने फार्मूले जो है फिटिंग्स और आप देख लें टूल्स वगैरह सबको टच किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पानी जो है वो कल उस दिन हम लोगों ने पानी रिलीज़ किया था इससे जब टेस्ट हुआ था, तो ये पानी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर सूखा नहीं है, इसलिए ये जो है ना इस तरह दिखाई दे रहा है। ये देखिए, देखिए ये जो वाले स्पूल थे ये ऑलरेडी लास्ट वीक में हमने जो है वो टेस्ट इनका कर दिया था। अच्छा, मज़े की आपको बात बताऊं कि ये जो स्पूल हैं ये देखने में तो 3 स्पूल लग रहे हैं। ये देखिए, देखने में तो ये 3 स्पूल हैं, लेकिन ये हकीकत में जब जाकर के साइड में लगेंगे तो ये स्पूल 6 होंगे। ठीक है, वो किस वजह से देखें, आपको शायद इनके ऊपर नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इधर सेंटर से हम इनको कटिंग करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से सेंटर से इनकी कटिंग होगी। ठीक है, तो ये फिर हमारे 6 स्पूल बन जाएंगे। तो क्योंकि कटिंग करने के बाद हम जो है ना इनका हाइड्रो टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर जब मैनेजमेंट ने सोचा तो उन्होंने यही कहा कि भाई इसको आप जो है ना वो काटे नहीं, काटने से पहले ही जो है ना इसको टोटली आप हाइड्रो टेस्ट कर लें इसका। ठीक है, तो जब हाइड्रो टेस्ट में कोई प्रॉब्लम या मुश्किल ना हो तो आप ऐसे कीजिए कि फिर इसको बाद में कटिंग करके तो ये 6 स्पूल आप बना दें। ठीक है, तो ये डिटेल बॉक्स जितने भी हैं उसमें आप जब देखेंगे तो उसका स्पूल नंबर जो है वो डिफरेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो जो है हमने काट के तो इसको अपनी अपनी जगह के ऊपर जा कर के लगा देना है, मतलब उसकी फैब्रिकेशन करके। ये टेस्ट पैक किया था, ये भी लास्ट वीक में हुआ है।
आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा ये एक स्पूल रह चुका है, फोर्कलिफ्ट ने शिफ्ट करना है अभी, तो फिर उसके बाद हम वो दो जो पैकेज हैं उनको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका लेप कैसे होता है वो पूरी डिटेल में अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। नासिर, 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 कहाँ जा रहे हैं? ओके, जल्दी आइए। अच्छा दोस्तों, यूँ हमारा ये जो है आखिरी स्पूल भी हमने शिफ्ट कर दिया। अब्दुल रज़ाक भाई, वो बेल्ट से स्टोर से 2 बेल्ट ले आइए ना, इसको लगा के इधर उठा के रखने के लिए।
अब्दुल हन्नान उधर शिफ्ट करना है। नासिर इस हिसाब से रखना है ताकि हमारे दो दो स्पूल आ जाएं, ठीक है। ये जो पहले स्पूल लाए थे ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो है वो 5 स्पूल पड़े हैं। ये आप गैरी बेज वगैरह देख करके ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि भाई ये कितनी डर्टी जगह है और ये कितना जो है ना गंदी जगह है। तो बताना ये चाहता हूँ कि ये यहाँ पर एक और कंपनी लगी हुई थी, ठीक है। तो ये उनके मेस हॉल था, तो उन लोगों ने जो है यहाँ से अपना सामान सारा शिफ्ट कर लिया है। तो ये सारा वो शिफ्ट कर रहे हैं अभी अभी। तो ये उन्हीं का जो है वो कचरा वगैरह उन्होंने डाल के छोड़ दिया है इधर ही। तो अभी सेफ्टी वाले आएंगे थोड़ी देर में, तो वो आकर के जो है इसको रिमूव वगैरह करवा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा लिफ्टर वो चला गया।
थोड़ी देर में मैं आपको जो है वो अपनी और साइड का भी जो है वो विज़िट करवाता हूँ। देखिए ट्रेलर के ऊपर जो है वो नए स्पूल मज़ीद आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। वो ट्रेलर जो है वो बिल्कुल सामने है। ये पैकेज जो है ये हमने दिसंबर में किया था रेडी, तो ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कोटिंग के लिए ही जाएंगे। ये देखिए, ये देखें, ये फ्लंच आप देख सकते हैं मेरी चैनल के ऊपर। आप देखेंगे तो आपको इसके बारे में जो है ना तफसीली मैंने बताया है कि ये निक वेल्ड फ्लंच है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निक वेल्ड फ्लंच की जो है वो आगे तकरीबन 4 किस्में हैं मेरे तजर्बे के मुताबिक। तो ये जो फ्लंच हमारे पास पड़ा हुआ है, ये फ्लंच जो है ये निक वेल्ड फ्लंच है, और इसका फेस के अगर एतबार से बात की जाए तो ये फ्लैट फेस है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका फेस जो है वो बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट फेस इसको कहा जाता है। इसके नीचे जो है वो 90 डिग्री की एल्बो लगी है। और अगर वेल्डिंग की बात की जाए तो ये वेल्डिंग जो है ना, ये आर्क वेल्डिंग हुई है, ठीक है। और जो है इसका रूट अगर देखा जाए तो रूट इसका आर्गन के साथ लगा हुआ है, रूट आर्गन के साथ लगा है। और इसकी जो फिलिंग और कैपिंग हुई है वो आर्क के साथ हुई है। ये एल्बो का ये जो दूसरा जॉइंट है आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आर्क वेल्डिंग हुई है। आइए मैं आपको थोड़ा सा कंप्रेसर के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, इसको जैसे ही हम इसको पुल करते हैं ऊपर की तरफ उठाते हैं तो ये इसके नीचे जो है ना इसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सामने आ जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये पैनल लाइट्स हैं, ये पैनल लाइट का जो है वो बटन है। पैनल लाइट मतलब ये है कि अगर आप रात को इसको चला रहे हैं, ठीक है, जब इसको आप ऊपर की तरफ करेंगे तो इनके अंदर जो लाइट्स हैं वो सारी जल जाएंगी, इंडिकेट करेंगी कि भाई आपकी फ्यूल कहाँ तक पहुँचा है। फिर उसके बाद आपका जो है टेम्परेचर ये दिखाएंगी
फिर उसके बाद जो है प्रेशर और जो है ना इसका मीटर, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो भाई ये कितना मीटर चल चुकी है गाड़ी, तो इसका ये मीटर है। ठीक है, तो अच्छा ये फिर इसके साथ इंडिकेटर हैं, अगर फ्यूल कम हो गया, ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है इस तरह, या इसकी बैटरी चार्ज नहीं है, वो सब कुछ आपको ये इंडिकेट वगैरह करेगा। ये इसका इमरजेंसी प्लग है। ठीक है, इसको पुश बटन कहते हैं। तो ये इसको अगर इमरजेंसी पड़ गई एकदम से, अगर आपने बंद करना है तो आपको ये बटन जो है वो हम पुश करेंगे तो जो हमारा कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर हम इसको जब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी ये इसकी सुई जो है ना ऊपर की जानब जा रही है, ये देखें। अभी मैं बंद करूँगा तो ये फिर वापस आ जाएगी। ये वापस आराम से जो है ये आएगी। अच्छा, जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, ठीक है, जैसे मतलब ये रन के ऊपर गए, फिर हमने इसको स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, तो मेक श्योर कि भाई ये वाला जो आपका है ना, ये रन के ऊपर होना चाहिए। ये जो स्टार्ट है ना, ये स्टार्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब ये स्टार्ट के ऊपर होगा तो एकदम से जो है ये प्रेशर बना देगा। ठीक है, और उस वक्त आपके ये जो वाल्व जो लगे हुए हैं, ये वाल्व जितने भी वाल्व लगे हैं, ये सारे आपके बंद होने चाहिए। ठीक है, वरना ये एकदम से आपको प्रेशर मार देगा। तो आपने फिर क्या करना है, उसके बाद जब मतलब ये वाल्व आपके सारे बंद हैं, उसके बाद आपने जो है रन से हमने जब इसको ऊपर स्टार्ट की तरफ लेके जाना है तो एकदम से ये प्रेशर बना देगा। ठीक है, वाल्व बंद होंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उसको एयर को अपने हिसाब से वो रखेगा। अगर यहाँ पर वाल्व खुले हैं और हमने इसको एकदम से खोल दिया तो आपका होस पाइप जो है वो आपकी ग्रिप से निकल जाएगा। तो हो सकता है कि भाई कोई हादसा हो या आपको वो कोई नुकसान दे सकता है। इसको ऑपरेट करते वक्त जो है आपने बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल करना है कि ज़रा सी मिस्टेक जो है वो कुछ भी हादसे का सबब बन सकती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है। ठीक है, तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है तो कोशिश कीजिए कि भाई ध्यान आपका जो है इधर उधर ना हो, इसी की तरफ ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा फिर मैं आपको सारा तरीका बताता हूँ कि भाई इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है और कैसे होगा। तब तक हमारे जो है वो थोड़े से स्पूल रह गए हैं, वो स्पूल शिफ्ट हो जाएं।
जब स्पूल हम एक जगह शिफ्ट कर लेंगे अपने, तो फिर इंशाल्लाह जो है ये अपना कंप्रेसर भी वहीं पर उनके पास लेकर के जाएंगे और वहाँ पर जा कर के हम इसको अंदर से एयर ब्लोइंग करेंगे। ठीक है, तो फिर QC आएंगे और वो आकर के लैब को चेक करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर इसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा। तो फिर इसको हम कोटिंग के लिए शिफ्ट कर देंगे। आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी चैनल के ऊपर जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन में हम जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उसमें इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट है वो फोर्कलिफ्ट भी है, कि इसकी मदद से हम जो है वो अपने स्पूलों को, अपने पाइपों को, अपनी फिटिंग्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर हम आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है ये फोर्कलिफ्ट बेल्ट की मदद से इसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर आराम से लेकर के जा रहा है, आप देख सकते हैं। सुबह आपने देखा था यहाँ पर जो है वो हमारे 4 पैकेज पड़े हुए थे। ठीक है, जिसमें हमारे 3 पैकेज ऑलरेडी जो है वो हमने वहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। वो देखिए वहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। अभी एक पैकेज के जो है वो 4 स्पूल रह गए हैं, मतलब ये 82 पैकेज जो आपको मैंने बताया था, इसकी 4 स्पूल रहती हैं जो शिफ्ट करने हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम इंशाल्लाह इसकी एयर ब्लोइंग करेंगे। एयर ब्लोइंग करने के बाद फिर हम QC को कॉल करेंगे। QC आएंगे, वो आकर के इंस्पेक्शन करेंगे इसकी। ठीक है, आज इसकी RFI है, तो जैसे ही ये क्लियर होता है तो हमारा ये जॉब इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम जो है नए जॉब के लिए फिर हम जो है, चाहे वो हमको वाल्व मिलता है टेस्ट करने के लिए या फिर आगे कोई नया टेस्ट पैक आता है, तो इंशाल्लाह फिर हम उस तरफ चले जाएंगे।
चलिए मैं आपको एक जो है ना यार्ड में लेके चलता हूँ, तो ये वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि जो है नए स्पूल्स वो फैब्रिकेशन वर्कशॉप की तरफ से रिलीज़ हो चुके हैं, जो कंप्लीट स्पूल हैं। ये देखें वीडियो बनी हुई है इसके ऊपर ऑलरेडी। ये हमारा जो है पेंडिंग वर्क नॉन कंप्लीट जो है स्पूल है, आप देख सकते हैं। देखिए मैंने अपनी वीडियो में पहले आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट स्पूल कौन सा होता है, नॉन कंप्लीट कौन सा होता है। कंप्लीट देखिए ये सामने हमारे पास जो स्पूल पड़ा है ये हमारा कंप्लीट स्पूल है, ठीक है। कंप्लीट मतलब इसके ऊपर अभी हमने कोई और काम नहीं करना, मतलब फैब्रिकेशन इसके अंदर नहीं होनी है और ना ही जो है इसके अंदर कोई वेल्डिंग का काम बाकी है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये देखिए इस पे जो वेल्डिंग हुई है आपको शायद सही करके दिखाई ना देगी। ये देखिए जो वेल्डिंग हुई है ये आर्गन हुई है, ठीक है, आर्क वेल्डिंग नहीं हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी स्मूथ वेल्डिंग आई हुई है और इसको हम आर्क वेल्डिंग कहते हैं, सॉरी आर्गन कहते हैं, ठीक है। आगे ये देख सकते हैं यहाँ पर भी ये जो वेल्डिंग है ये आर्गन से लगाई गई है। आर्गन वेल्डिंग मतलब टिक वेल्डिंग भी कहा जाता है इसको, आप देख सकते हैं। ये आप देखिए ये सारे कंप्लीट स्पूल पड़े हैं, आप देख सकते हैं। हम इनको इंशाल्लाह जैसे जैसे टेस्ट पैक रिलीज़ होंगे तो हम इनको यहाँ पर से जो है उठा करके लेके जाएंगे और जा कर के इनकी हार्डवेयर टेस्टिंग करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आप ये शेड्यूल 80, ये देखिए इसकी थिकनेस थोड़ा ये मतलब इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो ये 80 शेड्यूल की जो है वो आपकी टी लगी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए असल में मुझे टाइम नहीं मिल रहा, ड्यूटी आजकल जो है वो हार्डवेयर टेस्ट में है, इसलिए फैब्रिकेशन के जो है ना बारे में थोड़ा मैं आज कल कम ही जा रहा हूँ फैब्रिकेशन में। तो जैसे ही इंशाल्लाह मुझे टाइम मिलता है और अगर मेरी ड्यूटी उधर लगती है तो इंशाल्लाह फैब्रिकेशन के मुतालिक पूरी आपको जानकारी मिलेगी। आपको इंशाल्लाह सारे फार्मूले वगैरह और जैसे जैसे होता है। मेरा चैनल बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो बेचारे नए लोग मैकेनिकल में आना चाहते हैं, अगर उनके पास मतलब वसाइल नहीं है या कुछ वो सीख नहीं सकते कहीं जा कर के किसी इंस्टीट्यूट में या किसी ट्रेनिंग सेंटर में, तो ये बिल्कुल देखें आप, मैं बुनियादी चीज़ें दिखाता हूँ। लोग हंसते हैं तो हंसने दें उनको, अगर जो है वो कुछ भी बात करते हैं तो उनको करने दें, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कि किसी भाई को इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। बुनियादी चीज़ें बताता हूँ ताकि हर बेचारे को, हर आदमी को जो है ना इस चीज़ की समझ आ जाए। जो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कहीं जा कर के मतलब तालीम हासिल नहीं कर सकता, ठीक है, वो चैनल के ऊपर देखे हर तरह की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी मालूमात की मैंने डाली हुई हैं, ठीक है। जब आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा होगा।
अब्दुल्ला नाम थोड़ा सा आगे आ जाए। ये जो इसके अंदर मिट्टी है ये हम कपड़े वगैरह से जो है वो कॉटन वगैरह से हम इसको जो है साफ़ कर देंगे। फिर बाद में जब ब्लोइंग करेंगे तो जो इसके अंदर से पानी आ रहा है वो पानी आना ख़त्म हो जाएगा। हमारे 2 स्कूल रह गए हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्कूल वहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं वैसे। हमारे बहुत ही अच्छे वर्कर माशाल्लाह जो है बांग्लादेश से इनका ताल्लुक़ है, बहुत मतलब मेहनती बच्चे हैं। ये देखिए, ये चारों के चारों जो हमारे टेस्ट पैक थे वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। बस इनके 2 स्कूल रहते हैं जो यहाँ पर शिफ्ट करने हैं। नासिर इधर आई। ये ले।
अब्दुल अन्नान, अभी कंप्रेसर को हम जो है यहाँ पर शिफ्ट करवा लेंगे। आप देखिए ओके 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 खलास। अच्छा, कंप्रेसर शिफ्ट हो गया है, अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, इसको अभी हम स्टार्ट पे अभी ये देखिए देखिए मैंने इसको वाल को बंद किया है, ठीक है, तो इसका प्रेशर बंद हो चुका है, ठीक है, ऑटोमेटिकली।
नासिर, नासिर, इनके कवर है ना, कवर लेकर के आगे जो है लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारा पानी जो है ना इसके अंदर से निकला है, ब्लोइंग की है। इंटरनल ब्लोइंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अभी हमको इनको जो है वो कवर कर देते हैं फ़िलहाल। तो जैसे ही हमारे इंस्पेक्टर आते हैं QC, वो आकर के चेक करेंगे, फिर उसके बाद ये फाइनलाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा तो दोस्तों, QC आए थे और उन्होंने जो है इसको पास कर दिया, ठीक है, ये फाइनल हो गया है। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जॉब के लिए हम जो है इनको कवर करके तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जॉब के लिए जाएंगे। आज सबसे लंबी वीडियो है मेरे चैनल की, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।